तो दोस्तों आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम पर। देखिए प्यार दोस्तों, हम जो आपके लिए लेकर आए हैं आज, ये है आपका कैलकुलेशन, यानी कि शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे जो कि आपके लिए कैलकुलेशन में बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए देखिए क्या है कैलकुलेशन के बारे में आपको। अब जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों, ये तो आप बता ही सकते हो। 11 का स्क्वायर भी आप बता सकते हो क्या होता है। इसी तरह आप 111 का स्क्वायर करोगे, इसी तरह आप 4 टाइम जो है आपका ये 1 हुआ, इसे आप किस तरह से करोगे। 1 का स्क्वायर तो आपका कितना जाएगा यहाँ पर, ये आपका 1 का स्क्वायर तो हम डायरेक्ट लिख दोगे 1 आ गया। 11 का स्क्वायर सभी के लर्न होता है 121 आ गया। और 111 का स्क्वायर इसे किस तरह से करोगे सोल्व। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों, इसकी जो है शॉर्ट ट्रिक होती है 111 का, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो आप काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखो 11 का यानी कि 111 का स्क्वायर करना, तो डिजिट आपको पहला काउंट कर लीजिए। 1 1 क्या सेम है, 1 2 3 क्या करना आपको यहाँ पर, ये 111 का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पर ये, तो 1 2 3। अब 3 में से यहाँ 1 डिजिट माइनस कर लीजिए, तो यानी कि 2 और 1, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई आ गई, यानी कि 111 का स्क्वायर जो होगा 1 2 3 2 1 होगा। इसी तरह आप क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर ये 1 2 3 1 2 3 जितनी भी डिजिट है आपकी वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद एक एक माइनस करते लीजिए, तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 2 में से करोगे 1। इसी तरह आपको देखो ये 4 टाइम है, तो यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 1 माइनस कर लीजिए आप सभी में से। इसमें से 1 1 माइनस करोगे तो 4 में से माइनस करोगे 3 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 2 में से करोगे तो 1। इस तरह से आप ये सोल्व कर सकते हैं, समझ गए। अब जैसे और देख लीजिए 5 टाइम हुआ, जैसे मिनटों सेकंडों में आपका आंसर आना है भाई साहब। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 5 टाइम्स है, 1 से लेकर 5 तक हमने डिजिट लिख ली। इसके बाद आपको क्या करना, सभी में से 1 1 जो है माइनस कर लीजिए। 5 में से 1 माइनस करो 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस करो 2, 2 में से 1। तो ये आपके इसका ये स्क्वायर आ गया यहाँ पर। इसी तरह आप देखिए, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा, इसी बेस पर देखिए। अब आप 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो वैसे एक सिंपल मेथड है इसका। 4 की 4 से मल्टीप्लाई कराओगे आप 2 टाइम्स, समझ गए। 44 की 44 से, तो इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसे कैसे करोगे। पहले देखो आप जो सेम वैल्यू आपकी है 4 का स्क्वायर, ये आपको बाहर निकाल लीजिए, यानी कि कॉमन आ जाएगा। तो जो अंदर रहेगा आपका यहाँ पर ये 1 1 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1 2 1, यानी कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है आपका। 16 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो आप, 16 के ना 16 का तो वहाँ से लगे 16 दूनी 32, 33 3 आगे लगी थी 16, यानी कि आ गया 1936, समझ गए। अब देखिए आप इसे इस तरह से करते सिंपल वे में आप, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको ये। इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं। चलिए तो छोटी डिजिट थी, अब देखिए जैसे बड़ी डिजिट हुई, जैसे ये समझ लीजिए आप 5 जो है आपका 3 टाइम्स है, बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, 5 आप क्या करना है, आपको यहाँ पर ही कॉमन लेना, क्योंकि सेम डिजिट है। 5 का स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पर ये, समझ गए। इसके बाद आप यहाँ पर रिमेन क्या रहा आपका 1 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अभी मैंने क्या बताया था 111 का स्क्वायर, आपको सेम डिजिट का स्क्वायर निकालोगे आप, तो आपको उसी टाइम इतने ही टाइम लिख लो जितनी टाइम आपकी डिजिट है गिवन। 1 2 3 1 2 3। अब सभी में से 1 1 माइनस कर लो, तो 2 1। इसके बाद आप 25 की इसमें मल्टीप्लाई करा लो, 25 की 1 2 3 2 1 में। 25 का ना 25 के पाने लगे, तो 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो गया 52 का, तो वहाँ से लगे 5, 25 थे 75, और 5 80 का 0, वहाँ से लगे कितने 8। 25 दूनी 50 और 8 8 आ गया 58, कैरी हुआ 5 आपका। 25 ने 25 और 5 30 हो गया आपके। कितना हो गया आपका यहाँ पर ये 30 हो गया। तो मिनटों सेकंडों में आप ये आंसर ला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कोई सीरीज़ आपकी बार बार रिपीट होती है, उसे किस टाइप से करोगे आप। कोई सीरीज़ आपकी बार बार रिपीट होती है तो किस टाइप से करोगे, जैसे 4 प्लस के 4 4 4 आ गया आपका, प्लस के ये इसी टाइप आ रहा है आपका ये 1 2 3 4 प्लस के डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये बढ़ता हुआ जा रहा है, समझ रहे हो। पहले तो आ गया इसका 4 आ गया, फिर 4 हो गया, फिर यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रही है यहाँ पर। ये 4 की जो है रिपीट हो रहा है बार बार।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 कॉमन लेना है और लास्ट डिजिट देख लीजिए आप। देखो यहाँ पर करना, पहला 1 आ गया, यहाँ पर ये 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर कितनी सीरीज, यहाँ पर आ गया 4, यानी कि सीरीज बन रही है यहाँ पर ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 लास्ट की डिजिट काउंट कर लीजिए, सीरीज बननी चाहिए क्वेश्चन में। और उसके बाद आप लिख दो 1 2 3 4, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो आप। 4 चौक 16 का 4 से लगे, 4 3 12, 13 का 3 8 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 ही का ना 4। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं 4936। बहुत अच्छा क्या वो है ये शॉर्ट ट्रिक। और देख लीजिए जैसे 5 का ले लीजिए इस बार, कितने टाइम्स आपका ये 5, यानी कि ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। 5 प्लस के 55 प्लस का 555 हो गया आपका, प्लस के ये 4 टाइम्स आ गया आपका यहाँ पर, ये समझ गए। इसे क्या करना आपको, 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। कितनी डिजिट है आपकी यहाँ पर, ये 4 डिजिट है तो 4 ही लिख लीजिए, 1 2 3 4। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 से आप अंदर मल्टीप्लाई करा लो। 5 चौक 20 का 0 आंसर लगे कितने 2, 5 से 15 2, 17 के 7 आंसर लगे, 5 2 10 से 11 आंसर लगे, 5 1 5 1 6, 6170। ये इसका आंसर आ गया 6170। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसके लास्ट में जैसे क्या आता है, 5 आता है। यूनिट प्लेस पे क्या आता है आपका, 5 आता है। जैसे 5 का स्क्वायर तो आप सभी को पता होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका, ये 25 हो गया, 15 आ गया। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 225। इसी तरह 25 का स्क्वायर क्या होता है, यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए आपका, ये 625 आ गया। 35 का स्क्वायर। अब बताइए, तो देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में करना क्या हमें, 5 का स्क्वायर है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये संख्या है, ये आपको पता होगी 25 आ गया। 15 का स्क्वायर क्या हो गया, जो लास्ट की डिजिट यूनिट प्लेस पर है इसका स्क्वायर कर दो, 5 पंजे 25 आ गया। अब 1 से नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी आपकी, 2 आएगी, यानी कि 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करा लो, 1 2 जा 2 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 2 से अगली डिजिट क्या आएगी 3, 2 3 जा 6 हो गया। इसी तरह आपको ये करना, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 3 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 12, 4 होगी, तो 3 4 जा 12 आ गया। इसी तरह आपको देखो आगे भी करना है, जैसे 45 हो गया आपका, 45 का स्क्वायर निकालना है, 55 का निकालना आपको, ये 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप, 65 का, 75 का निकाल लीजिए, 75 का, 85 का और ये 95 का, 95 का। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आ जाएगा आपका ये। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये 25 आ गया यहाँ पर, ये 25। अच्छा 4 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी आपकी यहाँ पर, ये होगी 5। 5 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी आपकी, ये 6 होगी। 6 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी आपकी, 7 होगी। 7 से अगली डिजिट 8 होगी, 8 से डिजिट 9 और 9 से ऊपर क्या होगी 10 होगी, यानी कि नेक्स्ट डिजिट जो होगी आपकी 10 होगी। जो यूनिट प्लेस पर वैल्यू आपकी यानी कि 5 उसका स्क्वायर करके बिल्कुल सेम ऐसे लिख दो, 25 आ गई। कंप्लीट वैल्यू लिखनी है आपको, 4 5 जा कितना हो गया आपका 20 होगी। इसी तरह ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 6 जा कितना हो गया 30 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 7 42। इसी तरह ये लिखना आपको 5 5 25, 7 8 56 हो गया। ऐसे ये लिखना 5 5 25, 8 9 72 हो गया आपका, ये समझ गए। 5 5 25 और क्या लिखना आपको 9 दाई 90। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन यानी कि वैल्यू जो आप इस तरह से रख सकते हैं, ध्यान समझ गए। शॉर्ट ट्रिक में ये बहुत अच्छा तरीका है वैसे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब एग्ज़ाम टाइम में आपको जो स्क्वायर वगैरह क्यूब है आपको लर्न होने चाहिए बढ़िया तरीके से। जैसे अब हम जो आपको सिखाएंगे स्क्वायर ज्ञात करना, तो वो सिखाएंगे हम आपको 20 से अब, यानी कि 21 से स्टार्ट करते हैं हम। 21 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। आपने 5 क्लास से स्टार्ट कर दिया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ये जो आपका फॉर्मूला है मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसे, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, समझ गए। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है आपका ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना ये क्या होगा, आप यहाँ पर बस आपको समझना है, मिनटों सेकंडों में आप इसे कर सकते हैं। यदि आपका स्क्वायर याद नहीं तो इस तरह से आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। ए प्लेस पर क्या आपका 2 हो गया, बी प्लेस पर क्या आपका यहाँ पर ये 1 हो गया, समझ गए। बिल्कुल इसी बेस पर करना आपका। देखिए अब यहाँ पर देखिए 21 का स्क्वायर है, जैसे ये करना हमें 21 का स्क्वायर
तो यहाँ पर देखो ये 20 यानी कि बी प्लेस पर क्या, ए प्लेस पर आपका कितना है 2 है और बी प्लेस पर आपका 1 है। तो यहाँ पर पुटअप करो, देखो ए प्लेस पर यानी कि ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया, और 2a भी यानी कि 2 × 1, और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पर ही। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 2 4 और 4 बन जा 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 441 आ गया आपका यहाँ पर ही। कितना आ गया 441। तो आप इसे इसी तरह सोल्व करना, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 बन जा, पहले इसकी मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसमें नेक्स्ट में करा दो मल्टीप्लाई पावर में, 2 बन जा 2 2 जा 4, फिर जो आपकी लास्ट की डिजिट होती है 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका ये 4 हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, ये इसी तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, जैसे अब जैसे 22 है आपका यहाँ पर, ये क्या है आपका ये 22 में जो है आपका यहाँ पर ये ए प्लेस पर क्या आपका 2 है, बी प्लेस पर भी आपका यहाँ पर 2 है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको देखो करना क्या है, पहले जो लास्ट की डिजिट है आपकी यूनिट प्लेस पर इसका स्क्वायर कर लो आप, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो पावर आएगी उसमें ही मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। इसके बाद जो लास्ट की डिजिट है उसका भी स्क्वायर करके लिख दो, 2 दूनी 4 आ गया, यानी कि 484 इसकी वैल्यू होती है, समझ गए। इसी तरह आप 25 का निकाल लीजिए, 25 का तो बताइए मैंने अभी 625 होता है। जैसे 27 का निकाल लीजिए आप, 27 का स्क्वायर कितना होगा, ये ए प्लेस पर आपका, ये बी प्लेस पर, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 का, 9 हासिल है कितने 4, 2 7 14 दूनी 28, 28 और 4 32 का 2 हासिल है कितने 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना हो गया 729, समझ गए। कितनी बड़ी डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट होनी चाहिए आपका। इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे 98 का स्क्वायर है, आप देखिए 98 का देखिए किस तरह से करोगे, 98 का क्या होगा 8 8 64 का 4, कैरी हुआ आपका 6, 9 72, 72 की और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे आप कितना जाएगा 144, 144 में आप 6 ऐड करोगे तो यह जाएगा आपका 150। तो यहाँ पर 0 कैरी हुआ आपका यहाँ पर कितना हो गया 15, 9 9 से कितना हो गया आपका 20 81, 9 में 81 और 15 आप इसमें ऐड कर लो, 5 और 1 6 8 और 1 9, यह आ जाएगा आपका 9604, 9604। तो देखो यहाँ पर हमने करा क्या है, यहाँ पर ये 98 का पहला हमने 8 का स्क्वायर लिखा, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 8 का स्क्वायर जो होता है आपका यहाँ पर होता है 64। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर ये 4 लिख दिया, और 6 क्या हो गया आपका ये कैरी हो गया, यहाँ पर 6 जो हो गया आपका ये कैरी गया। इसके बाद हमने क्या करा 9 की 8 की मल्टीप्लाई कराई है, 9 की और 8 की, फिर उसके बाद पावर मल्टीप्लाई करा दी, 9 8 72 दूनी कितना हो गया 144, 144 में अब हमने क्या करा था इसमें ऐड प्लस के 6 6 4 10 के 0 आंसर लगे 4 1 5, यानी कि 0 जो है आपका यहाँ पर आ गया 15 कैरी गया। 9 में कितना होता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में हमने क्या करा यहाँ पर 15 ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप ये यानी कि 9604 ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर ये। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये कैलकुलेशन जो बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा अपना, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।